के साथ में हूं राम मोहन शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का शिकार होने की बातें क्यों हो रही हैं और मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के वजीर आजम को इंडिया के बारे में क्या ऑर्डर दिया है। 72 घंटे पहले यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे और इसके ठीक बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया है कि यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा भूल जाने और भारत से दोस्ती की सलाह दी है। इसे सलाह से ज्यादा ऑर्डर माना जा रहा है। वजह साफ है कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से आई खैरात की वजह से ही पाकिस्तान में चूल्हा जलता है। शहबाज को भारत के सामने हाथ फैलाने की सलाह पहली बार नहीं मिली है। 2023 के पहले 28 दिनों में लगातार ऐसी खबरें आई हैं। अब तो आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के सामने अपनी डिमांड की लिस्ट रख दी है। ये शर्तें बहुत ही कड़ी हैं और खुद शहबाज के मिनिस्टर ने बयान दिया है कि आईएमएफ की बातें मानी गई तो महंगाई तेजी से बढ़ेगी और पाकिस्तान की सड़कों पर दंगे होंगे। संभव है अगले कुछ दिनों में आपको पाकिस्तान की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात भी दिखाई दें। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का शिकार होने वाला है। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहां पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के चुन चुन के दायरे तबाही की तरफ जा रहे हैं। राइट नाउ जो सिचुएशन है दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है। दौड़ती स्टॉक मार्केट की ट्रेन पटरी से उतर गई। करेंसी मार्केट में आज फिर डॉलर ने रुपए को चारों खाने चित किया। 3 या 4 एयरपोर्ट जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, ये आप हमसे ले लें और इसके बदले आप हमें कोई पैसे दे दें। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। ये इनके बस का काम नहीं है, खुदा का है, पाकिस्तान को बचाएं। मोदी से दुश्मनी, पाकिस्तान में डॉलर की कमी, सपने दिखा रहे शहबाज, पूरा मुल्क पाई पाई को मोहताज। हमारे कितने पतले हालात हैं, कितने बिगड़े हुए हालात हैं, कितने संगीन हालात हैं। अगर ये इकॉनमी नहीं संभलती है और आने वाले दिन जो हैं वो इससे भी मुश्किल तरीन होते जाएंगे। पाकिस्तान में अरब से एक शिकारी आया है। शिकारी इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद इनका स्वागत किया, रनवे पर खड़े होकर इंतजार किया। इस बड़ी शख्सियत का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये यूएई के प्रेसिडेंट हैं। इनके आने की खबर सुनकर खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। ट्रेन की सीढ़ियों से यूएई के प्रेसिडेंट के उतरते ही शहबाज ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद शहबाज ने अपने करीबी मिनिस्टर से उनको मिलवाया। अब तक आप वजह समझ गए हो। पाकिस्तान में किसी को इतना वेलकम तभी मिलता है जब डॉलर मिलने की कोई उम्मीद हो। यूएई के प्रेसिडेंट अल नाहयान इस्लामाबाद के बदले पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में पहुंचे। ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए कि शहबाज शरीफ खुद यूएई के प्रेसिडेंट से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बहरान में घिरी मईशत के मजीद गैर मुस्तहकम होने के खदशात का इजहार कर दिया। कैप हटने के बाद डॉलर की बेलगाम उड़ान जारी है। कारोबारी दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 260 रुपए का हो गया है। आईएमएफ से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। मार्केट्स में डॉलर जो है वो महंगा। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर मुल्क की बर्बादी के किस्से चल रहे हैं। रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। शहबाज शरीफ का रुपया बेदम हो रहा है। अमेरिकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की बेरहमी से पिटाई की है। पर एक मुलाकात के बाद अचानक शहबाज का रुख बदल गया। ये मीटिंग हुई शहबाज और यूएई प्रेसिडेंट अल नाहयान की।
यूएई के प्रेसिडेंट ने कुछ दिनों पहले भी पाकिस्तान को $1 अरब की मदद दी थी। अब शहबाज से ज्यादा पाकिस्तान को यकीन है इस बार भी प्रेसिडेंट अल नाहयान कुछ न कुछ खैरात देकर जरूर जाएंगे। इस भरोसे की वजह समझिए। दावा है कि यूएई के प्रेसिडेंट शिकार करने के लिए पाकिस्तान आए। अरब के शिकारी ने एक खास पक्षी पर नजर गड़ाई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यूएई के प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल लेवल पर संरक्षित पक्षी हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की छूट दी गई। आप सोचेंगे कि एक शिकार से भला पाकिस्तान का क्या भला होता है? गौर से देखिए, यूएई के प्रेसिडेंट 25 जनवरी को पाकिस्तान आए और अब आपको शहबाज की 27 जनवरी की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उनका कॉन्फिडेंस 500% ज्यादा दिख रहा है। IMF से इसी महीने में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इंपोर्ट्स जो हैं उसमें किनको फौकियत हासिल होनी चाहिए। क्या शहबाज शरीफ को यह भरोसा यूएई के प्रेसिडेंट ने दिया है या फिर उनके आने भर से शहबाज ने मान लिया कि अब IMF भी उनको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाएगा? ये बात सिर्फ शहबाज जानते हैं और उनकी माने तो 31 जनवरी से पहले ही पाकिस्तान को IMF से पैसे मिल जाएंगे। शहबाज का ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। हालांकि पैसे मिलने की उम्मीदों के बाद भी पाकिस्तान की हालत खराब है। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही किया है। वो तो मतलब कि आप कंपेयर कर लो खुद को उनको, आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस उनमें और आप में पता चलेगा। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे पास यानी पाकिस्तान की हुकूमत के पास पाकिस्तान के खजाने में रह गए हैं सिर्फ $4 अरब। ये डॉलर अब कहां जाकर रुकेगा और इसकी मईशत पर असरात क्या होंगे? हम भी तो सच नहीं बोल रहे ना। हमको वो क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं। मैंने कहा यार ये इनसे संभलने वाले नहीं है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर फुल स्पीड से भाग रहा है, यानी पाकिस्तान के रुपए की कीमत नीचे गिर रही है और डॉलर आसमान छू रहा है। डॉलर को लेकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर समझिए। फाइनेंस मिनिस्टर है वो कतर 2 रोजा दौरे पे गए हुए हैं और वहां से भी वो ये कह रहे हैं कि यार आप हमारे 3 या 4 एयरपोर्ट जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, ये आप हमसे ले लें और इसके बदले आप हमें कोई पैसे दे दें। तो ये भी बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ IMF के बगैर इस वक्त शायद गुजारा मुमकिन नहीं है या फिर इन लोगों का गुजारा मुमकिन नहीं है, आई डोंट नो दैट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट में जिसे कहते हैं कि सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक ये है कि अभी यानी जो नेक्स्ट वीक होगा 2-3 दिन के बाद जो अगला हफ्ता शुरू होगा उसमें हमारे जो फॉरेन रिजर्वायर्स हैं वो तकरीबन 3.5 बिलियन USD रह जाएंगे, यानी मजीद कम होने वाले हैं। पिछले 20 सालों में पाकिस्तानी रुपए की कीमत कभी इतने नीचे नहीं गिरी। पाकिस्तानी इकोनॉमी खुद ही पाताल में पहुंच गई है, इसलिए वहां की करेंसी से किसी को भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब शहबाज शरीफ को $1 खरीदने के लिए 262 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने होंगे। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 31 रुपए से ज्यादा गिर गई है, यानी पाकिस्तान में बाहर से मंगवाया जा रहा गेहूं, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब तो ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान भारत की ही तारीफ करते रहते हैं। सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं जरा सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं।
आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको मुआवजे के लिए हिंदुस्तान के बताना चाहता हूं कि उनके मेरे ख्याल में 600 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं। एक तरफ पाकिस्तान का रुपया धूल फाक रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता भारतीय रुपए का उदय देख रही है। पाकिस्तान में आजकल चर्चा है कि 30 से ज्यादा देश भारतीय रुपए में कारोबार के लिए तैयार है। इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, उसमें स्टेबिलिटी है। उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान के लोगों का भी ये मानना है कि उनके मुल्क से डॉलर दूसरे तरीकों के जरिए बाहर भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। यही नहीं, पाकिस्तान के लोगों का तो ये भी मानना है कि भारतीय रुपया बहुत जल्द डॉलर को भी पीछे छोड़ देगा। डॉलर्स आते पाकिस्तान में ज़रूर हैं, जब बाहर जाते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाते, वो इलीगली जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है जो पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही है। इंडिया में ये काम बहुत कम है। सर, आपको लगता है कि इतना आसान है डॉलर को रिप्लेस करना इंडियन करेंसी का? उनके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो कोशिश कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा। पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस खुद पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा भारतीय करेंसी पर है। इसकी वजह है ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान के बर्बाद होने का दिन, महीना, सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के कंगाल होने की कुंडली सामने आ गई है। अब फाइनेंशियल टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत डूबने का खतरा है। ये वो डार साहब है जो कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है IMF के साथ डील करने का, मैं तो ये कर देता होता हूं, वो कर देता हूं, ऐसा मैं तजर्बेकार आदमी हूं। ये डार साहब के दावे हुआ करते थे IMF को लेकर। अब सूरत हाल ये है कि IMF बात सुन नहीं रहा और IMF को बात सुनाने के लिए भी अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं। इतिहास में पाकिस्तान का रुपया कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ। साथ ही पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख भी आ गई। पाकिस्तान के बारे में ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत बुरी खबरें छापी हैं। दावा है अगर पाकिस्तान को IMF से पैसा ना मिले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा बचा हुआ है और मई 2023 तक अगर पाकिस्तान को विदेशी मदद नहीं मिली तो दिवालिया होना तय है। बांग्लादेश का जो टका है, जिसको हम कहते थे कि टके की बात नहीं है, वो आज आपके रुपए से ज्यादा अहमियत, मालियत और वैल्यू रखता है। और वो बांग्लादेश, उसके पास इस वक्त 40 अरब डॉलर्स के जखायर हैं। हमारे पास कितने? 4 अरब डॉलर्स के जखायर, वो भी मांगे तांगे के, मिन्नतें करके, अपना मुंह टेढ़ा करके, अपनी जुबान के ऊपर अंगारे रख के मांगे हुए 4 अरब डॉलर्स हमारे इस वक्त खजाने में पड़े हैं। और सूरत हाल यह है कि LCs खुल नहीं रही हैं, इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ दरामद कुछ नहीं हो रहा है। अद्वियात चंद हफ्तों का स्टॉक रह गया है, दालों का स्टॉक खत्म होने वाला है, आटे का स्टॉक खत्म होने वाला है। बाहर से घी मंगाते थे, वो महंगा हो रहा है और एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने की तारीख आ गई है। इसकी वजह है दूसरे देशों पर उसका जरूरत से ज्यादा भरोसा। सऊदी अरब, UAE और चीन से पाकिस्तान ने खैरात की उम्मीद लगाई थी, पर वहां से उधार खाता बंद होने की खबरें आ चुकी हैं। इन्होंने आंखें बंद करके इन्हिसार जो है वो डोमेस्टिकली फैसले करने की बजाय जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके बास्केट में सारे अंडे रख दिए कि ये आएंगे, हमें पैसे देंगे, हमें बचा लेंगे। जो हमारे सबसे दरीना दोस्त हैं वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी अब वो डिवोर्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कह दिया कि भाई साहब आज के बाद नो फ्री गैर मशरूत कर्जे नो चैरिटी। आइंदा हम कर्जा आपको देंगे उन्हीं शराइत पर जिन शराइत पर दूसरे ममालिक दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग और एक्सपर्ट जब तक इस मुश्किल का उपाय तलाश करते तब तक एक और स्ट्राइक हो गई। कर्ज अभी तक मिला नहीं, लेकिन शहबाज सरकार ने खर्च की प्लानिंग तैयार कर ली है। पाकिस्तान के नेताओं ने मुल्क को लूटने का नया प्लान बना लिया है। नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के सांसदों को मिलने वाले फंड को 30% बढ़ाकर 90,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों के मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। यानी पैसा आने से पहले ही पाकिस्तान ने कर्ज वाला गड्ढा खोद दिया है। अब दुनिया जितने पैसे देगी
शहबाज सरकार उसे ठिकाने लगा देगी। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसुकून हैं। ये खेल खेल रहे हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को बचाएं। ऐसा लगता है कि मानो पाकिस्तान ने श्रीलंका बनने की तैयारी कर ली। कंगाल पाकिस्तान में गिरता रुपया और खाने पीने की महंगाई तब रुकेगी जब अमेरिका का दिल पिघलेगा और वो IMF को कर्ज देने की रिक्वेस्ट मानेगा। शहबाज भले ही भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल भरोसा नहीं। इसकी वजह है इसी हफ्ते पाकिस्तान का कीर्तिमान बनाने वाला पावर कट। पाकिस्तान में डॉलर की कमी का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं कि मुल्क पे क्या इंप्रेशन जाएगा। हम बहरीन के क्लाइंट बाहर, उनको बोलेंगे हमारे पास लाइट नहीं है, दुनिया स्पेस पे जा रही है, हम अब तक लाइटों के तरस रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर मुल्क है और आज ये सूरत हाल है कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी इस टाइम पर भी उसके अंदर से बहुत बड़ी तादाद गुप्त अंधेरे के अंदर बैठी हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत पाकिस्तान के लिए यही बनी है। पाकिस्तान में अंधेर युग शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का दावा और भी ज्यादा खतरनाक है। उनकी माने तो ये सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर कुछ टाइम बाद आने वाली है। यानी जैसे जैसे डॉलर के रेट ऊपर जाएंगे, पावर कट भी उतनी ही तेज रफ्तार से बढ़ेगा। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। ठीक है, क्योंकि भाई गले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। 3 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान के ग्रिड फेल हो गए, बिजली गायब हो गई। पाकिस्तानियों को लगता है कि शहबाज सरकार की हालत भी सेम टू सेम है। पाकिस्तान की बैंड बज गई है और पाकिस्तान की जनता मीम्स बनाने लगी। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं। फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए, चालू हो जाए। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गज़वा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही। लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहाँ के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो ज़रा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गज़वा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे मीम्स जो हैं वो बने, बल्कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग जो हैं वो इसमें लगे रहे। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल सामने आए। एक पाकिस्तानी ने लिखा, मुल्क को ऑफ करके दोबारा ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए। पाकिस्तान से ही एक और मीम ट्वीट किया गया, इतना अंधेरा क्यों है भाई। पाकिस्तान से एक और यूजर ने तस्वीर शेयर की है जिसमें लोग गुफाओं के बाहर तंबू लगाकर लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की इसी ऊंचाई पर पहुंचाया है। दुनिया भर में शहबाज अकेले वजीर आजम है जो या तो अपने दोस्तों से खैरात मांगते हैं या दिन दहाड़े मुल्क को मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।